गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं माधुरी सूर्यनगरी यूनिक्लो ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी के मन में डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होंगी, अपन स्टडी कर पाएंगे या नहीं, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत से प्लस पॉइंट है, जैसे कि अपना आने जाने का समय बचता है, अपन अपने घर में जो अभी के लिए बहुत सेफ़ है। अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बहुत ही मेरा बेस्ट रहा है और मैम का पढ़ाने का तरीका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम हमें कैसे पढ़ाते हैं। यानी कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करवाना, ठीक है, और ना जो भी जो अपन को याद करने के लिए बहुत इजी रहता है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँ तो मैम ने हमें नोट्स बनाने कैसे सिखाए हैं, यानी कि नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया है कैसे नोट्स कवर करने चाहिए, कैसे की पॉइंट लिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे मैम ने हमें नोट्स बनाने सिखाए हैं। यानी कि ये नोट्स अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही बेनिफिट रखते हैं नोट्स अपने लिए। और इवन दो हमारी सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें हम मेंस की मैम हमें क्वेश्चन राइटिंग सिखाते हैं, कि आंसर राइटिंग सिखाते हैं, कैसे अपन को आंसर लिखना चाहिए मेंस में, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें राजस्थान के एडीजी के एग्ज़ाम की, कई दिनों से कई मैसेज आते थे कि मैम प्लीज़ एडीजी का सिलेबस बता दीजिए, और मैं कहती थी अभी रुकिए, सिलेबस चेंज होगा, अब पहले वाली बात नहीं रही, अब पैटर्न चेंज होगा। लेकिन कई बार होता ना कि लोगों को लगता है इसको कैसे पता है, इसको नहीं पता, ये ऐसे ही बोल रही होगी। ठीक है, फाइनली मैंने जो बोला वो हुआ और वो आपके सामने है। नाउ एडीजी का सिलेबस कम हुआ, एडीजी का सिलेबस कम हुआ, क्योंकि मुझे आज भी याद है किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराष्ट्र का सिलेबस इतना छोटा है फिर भी आपकी फ़ीस, राजस्थान के सिलेबस इतना बड़ा फिर भी एक है। और मैंने यही कहा उनसे कि नहीं, राजस्थान का सिलेबस भी अब छोटा होने जा रहा है, इसलिए दोनों की फ़ीस एक है ना। लेकिन उस छोटे के साथ एक ट्विस्ट भी आया। फाइनली राजस्थान में भी एडीजी प्री एग्ज़ाम होगा, और देन मेन और देन इंटरव्यू। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे प्री मेन इंटरव्यू है। राजस्थान के अंदर पहले एडीजी के एग्ज़ाम में क्या होता था, उसी पेपर में प्री के क्वेश्चंस होते थे और उसी में मेन के क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। नाउ प्री का एग्ज़ाम, देन मेन और देन इंटरव्यू। तो अब आपके पास एडीजी में प्री भी होगा, मेन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। प्री 150 मार्क्स का, मेन में 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर लॉ होगा, सेकंड पेपर भी लॉ है, थर्ड पेपर भी लॉ है, और फोर्थ पेपर आपके जो है आपकी हिंदी, इंग्लिश और जजमेंट राइटिंग जो होती है वो रहेगा इसके अंदर। तो फोर्थ पेपर अब आपके पास हो गए। ठीक है, आते प्री के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है एडीजी की क्लासेस चला रही है, और हमारे यहाँ एडीजी की क्लासेस जो है 15 मई से स्टार्ट हो गई है। 15 मई से स्टार्ट हुई थी 2020। टाइमिंग हमने रखा मॉर्निंग के अंदर 6 to 7:30 मॉर्निंग का टाइमिंग रखा है, और लाइव क्लास होती है। नो रिकॉर्डिंग, नो वीडियो, बिकॉज रिकॉर्डिंग और वीडियो से मैंने एक्सपीरियंस सुने हैं लोगों के कि वो पड़ी रह जाती है, वहीं की वहीं धरी रह जाती है, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। लाइव क्लासेस में आपका रहता है डिसिप्लिन। देखिए, आप सब मुझसे सीनियर हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आपको सबको सब कुछ आता है। ये कोचिंग जस्ट आपको एक कंटिन्यूटी देता है कि यस, मुझे रोज सुबह उठना है, मुझे रोज पढ़ना है और रोज डिस्कशन होना है, रोज चीज़ें याद होनी है। ये लाइव क्लासेस है। इस लाइव क्लासेस में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। उसके साथ ही ये 6 बजे क्लास होती है। हमारी क्लास ओपन कर देते हैं हम 5:30 ऑनलाइन, 5:30 हम स्टार्ट कर देते हैं, और 5:30 के अंदर यानी 5:30 से 6 o'clock स्टूडेंट आपस में चर्चा कर सकते हैं, स्टूडेंट आपस में चर्चा कर सकते हैं ताकि डिस्कशन हो जाए, और प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है। हर स्टूडेंट जो है उसको रिवाइज करता रहता है, तो चीज़ें याद होने लग जाती है। क्योंकि जिस जगह आप खड़े और जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या, आता सब है, याद नहीं है। कंसेप्ट पता है, थ्योरी नहीं पता है। एग्जाम में सेक्शन ऑफ थ्योरी लिखनी होती है, वो वहाँ पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, राइट। तो ये क्लासेस मॉर्निंग 5:30 बजे, यस, कोशिश करती हूँ मैं भी क्लास में आ जाती हूँ।
है ना। तो ये टाइमिंग सुबह का इसलिए रखा है कि देखिए आप शाम को टाइम पे घर पहुंचेंगे गारंटी नहीं है, क्यों, कोर्ट का काम है, क्लाइंट आ गया, आप वहां पे काम करने लग गए तो घर पहुंचने में टाइम लग जाता है। अन्यथा मॉर्निंग में उठते ही कोई क्लाइंट आपसे मिलने नहीं आएगा, कोई अर्जेंट काम आपका नहीं होगा, आप कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये टाइम हमने चुना, ये टाइम सबसे बेस्ट है। आराम से उठ के पहले अपना आज की पढ़ाई, देन देखिए मन में भी खुशी रहे, हाँ आज का तो मैंने पढ़ा है, देन रिवीजन, देन टेस्ट होना, हर मंडे को टेस्ट होता रहता है। टेस्ट के अंदर प्री के क्वेश्चंस भी होते हैं, मेन के क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि प्री मेन की तैयारी साथ में करते तो मेन निकलता है, केवल प्री की तरह से केवल प्री की तरह से ना तो प्री निकलता है ना मेन निकलता है, उसके लिए दोनों तैयारी साथ साथ होनी होती है, राइट। तो यह है प्री का। अब मैं डिस्कस करूंगी प्री के सिलेबस के साथ, लेकिन जो प्री का सिलेबस है उससे थोड़ा सा ज्यादा मेन का सिलेबस है। जो प्री का सिलेबस है उससे थोड़ा सा ज्यादा मेन का सिलेबस है। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग सीआरपीसी की। तो इसके अंदर हमारे कॉमन सब्जेक्ट आप सबके पास है सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लिमिटेशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एनडीपीएस, रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू एक्ट, देन हिंदू लॉ के चारों एक्ट, ठीक है। देन एससी एसटी, मोटर व्हीकल एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, एनआई एक्ट, कोर्ट फीस, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, राजस्थान स्टाम्प एक्ट, लीगल मैगजीन भी आएगी, साथ में मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। जजमेंट, लीडिंग जजमेंट पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होगी, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जो मैं पढ़ाती हूँ ना शॉर्टकट, द्वंद्व, हुआ कुछ और छुपा, द्विगु जब संख्या वाचक हो, गुण बतलाए कर्मधारी, बहुरी कुछ और ही होता है, तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है, अव्यय आगे आता है। ऐसे दोहा बना के पूरा समाज से क्लियर हो जाता है। तो जरूर देखिएगा, एक वीडियो बना हुआ है समाज पे, तो आपको अच्छा लगेगा। क्या अच्छा ट्रिक से हिंदी भी हो जाती है। तो अब आप लॉ पढ़ोगे या हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो वहाँ ट्रिक चाहिए ना, वहाँ एकदम वो ना ग्रामर वाला टीचर नहीं चाहिए, वहाँ लॉ वाला टीचर उतना ग्रामर पढ़ा ले जितना कि आपका क्लियर हो जाए, राइट। देन आता है इंग्लिश ग्रामर, और उसके साथ ही एक जनरल नॉलेज भी, इस बार थोड़ा 15 नंबर की जीके भी है, बट वो आपको आती है, वो वही होगी जो रूटीन में है, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अपने आप में सफिशिएंट होंगे। तो ये आपके प्री के पेपर हैं, प्री के सब्जेक्ट है। मैं बड़ा खुश हुई, चलो प्री मेन इंटरव्यू 3 होएंगे तो पढ़ेंगे तो सही कम से कम, नहीं तो मेन में हाँ ठीक है पढ़ लूँगा, एटलीस्ट आपकी कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर हैं, अच्छी वकालत भी चलती है, एडीजे करना भी चाहते हैं, बट टाइम मैनेज नहीं हो पाता, 4 दिन पढ़ेंगे 6 दिन नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस, इससे आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। फीस नो डाउट फीस तो है ही है, और फीस तो लेनी पड़ेगी। यदि मैं फीस नहीं लूंगी तो आप पढ़ोगे भी नहीं, दिक्कत क्या है, नहीं अगर मैं फीस नहीं लूंगी तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ये तो है ही ना, तो वो तो लेनी ही लेनी है। तो अब राजस्थान जुडिशरी के अंदर एडीजे प्री भी हो गया, मेन भी हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन, मैं एग्जाम दे सकती हूँ या नहीं, क्या इसका क्राइटेरिया है, मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या एज रहेगी, वीडियो कोटे में क्या मिलेगा, डाइवर्सिटी कोटे में क्या मिलेगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पे जाके कंफर्म कीजिए, क्योंकि अगर मैं बताती हूँ वहाँ कुछ करेक्शन होता है तो कल को आप कहेंगे मैम ने ऐसा बताया था बट यहाँ तो एज ये है, तो वो आपको साइट से देखिए। आप में से जो भी स्टूडेंट मुझे ये पूछने के लिए कॉल करते हैं कि इसकी एज लिमिट बता दीजिए, मैं दे सकती हूँ नहीं, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप जिस स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट की आप जाइए वहां पर, उसके साइट पर, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, और वहाँ जो लिखा हुआ ऑथेंटिक है, क्योंकि वो उन सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब भी आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में पता करना है आप वही साइट जाके देखिए, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी थोड़े दिन पर एक वीडियो बनाया था हरियाणा के लिए, और मैंने कहा कि हरियाणा का एग्जाम इंग्लिश में होता है, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस यही कह रहा है, अब तक इंग्लिश में हुआ, लेकिन जैसे ही वो मैंने डाला उसके बाद पता चला कि वहां पर अब हिंदी में भी होगा, तो नोटिफिकेशन आया, शायद उससे मैं अनजान थी, मुझे नहीं पता, तो कहीं ना मेरे भरोसे लेके कोई थोड़ा सा भी नुकसान ना हो जाए नोटिफिकेशन को लेके, तो इससे अच्छा है कि आप खुद नोटिफिकेशन करो। हाँ, क्लास को लेके, टाइमिंग को लेके, कितने बजे स्टार्ट होगी, मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ये तो आपको यूट्यूब पे दिख जाता है, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे भी मैं ही पढ़ाती हूँ, क्लास में मैं ही पढ़ाती हूँ, और 100% मेहनत करती हूँ। हाँ, मेरे साथ वही बच्चा पढ़ सकता है जो अपनी 100% मेहनत करे, क्योंकि मैं दिन भर लगी रहती हूँ उसके पीछे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारे नोट्स का, तुम्हें वो कहाँ है ना, आपके पीछे पड़े रहना जरूरी है, क्योंकि आप आए इसलिए हो ना कि आपकी कंटिन्यूटी बने, पढ़ना तो आप ही को है, बस कोई पढ़ा दे, कोई समझा दे, वापस आपका ओवरव्यू लेता रहे, आपके बैकअप देखता रहे, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कहाँ की गलती, उसको ठीक किया जा सकता है। ये सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस में आपके पीछे कदम के कदम मिला के ये काम किया जाता है। तो ये आपके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब ना छोड़िएगा। सीट कितनी आएगी, नोटिफिकेशन,
एज लिमिट, नोटिफिकेशन, क्लास का टाइमिंग, क्लास की फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं नहीं, एक साथ देनी है, वो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। नोट्स मिलेंगे या नहीं, उसके लिए कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि नोट्स हम बनाना सिखाते हैं। बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे इसके साथ भी, जब बच्चे खुद से नोट्स बनाते हैं। खुद का नोट्स तो खुद का ही होता है। वीडियो नहीं मिलेगा, कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रिज करनी है। तो अब तो इतने सालों से बैठे हैं और वीडियो लेके क्या कर लोगे जब 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कंटिन्यूटी हो रही है। वीडियो में कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, वो देखता ही रह जाओगे, होगा ही नहीं। तो कुछ चीजों को खत्म कीजिए, लाइफ में कंटिन्यूटी लेके आइए, राइट। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये था प्री का टाइम टेबल। अब आता है सिलेबस, अब आता है मेन का सिलेबस। हाँ जी, मेन का सिलेबस थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, जो आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 1 तारीख से क्या था, 1 सितंबर से, 1 सितंबर 2020 से एडीजी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। और एक और बात बता दूं, मेरे यहाँ एडीजी के लिए राजस्थानी नहीं, इंडिया की सारी जुडिशरी के एडीजी की प्रिपरेशन होती है। सारे लोग मैं ही पढ़ाती हूँ। कुछ लोग के एग्जाम्पल आपको जो है यूट्यूब पे दिख जाएंगे। इवन तो मैं आपकी लोकल एक्ट भी उतनी बखूबी पढ़ाती हूँ जितने की मेजर एक्ट, यानी हर लॉ की पकड़ है। मेहनत करती रहती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। बस आप लोगों का सपोर्ट हमेशा एक कदम आगे बढ़ाता है, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स हमेशा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो जारी किया था, मोटिवेशनल वीडियो जिसे हम कहते हैं। मैं उन बच्चों के लिए था जो हमारे यहाँ पे पेड बच्चे हैं, जिन्होंने फीस सबमिट की है। तो कई बच्चे स्टेटस देके कहते हैं हमें भी दीजिए। बिल्कुल आपको भी मिलेगा, आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्योंकि क्लास जब आप ज्वाइन करते हैं और यूट्यूब पे जब देखते हैं डिफरेंट ना, यूट्यूब पे उतनी चीजें मिलेगी जितनी आपको मेरा प्रचार, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब पे मैं अपनी क्लास का प्रचार करती हूँ। कोई अखबार में देता, अखबार में देने जितना मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे तो मैं आके कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पैसे लगते नहीं है, राइट। और आप लोग भी इसको देखते हैं। लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो यूट्यूब से 10 गुना चीजें आपको मिलती हैं। कैसी मिलती है, आप अभी वीडियोस देखिएगा। आपके साथ कुछ स्टूडेंट आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो खुद एडीजे के स्टूडेंट जो एट द टाइम मेरे यहाँ पढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनिएगा। साथ ही साथ नोट्स कैसे प्रिपेयर कराते हैं वो भी आप जरूर देखिएगा, राइट। तो क्या कहा कि YouTube पे जो चीज़ें आपके हैं, आप YouTube स्टूडेंट हैं, आपका हमेशा वेलकम है। YouTube पे भी समय समय पे आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फीस सबमिट की हैं, उनके लिए आप डिमांड करते हैं, मुझे ना बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यदि उसके लिए आपको नाराज़गी होती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन फिर डिफरेंट क्या होगा, फिर वो बच्चे कहते हैं मुझे कई बार कि मैम हमने फीस दी और जो नहीं दे रहा उनको भी आप दे रहे हो, क्या मतलब। मुझे आज भी याद है, मैंने दोबारा रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने कहा पुराना वाला हट गया है तो मैं नया पढ़ा देती हूँ। तो मेरे एक रेगुलर स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम एक राजस्थान रेंट कंट्रोल ही है जो इंडिया में हमें डिफरेंट करता है बाकी लोगों से, जो हर किसी को नहीं आता। पहले आपने देखा नो डाउट, लेकिन नए बच्चों को तो नहीं हो पता ना। एक एक लाइन पढ़ाई थी मैंने, बहुत अच्छे से याद करवाया। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम हम इतने दूर से आपसे पढ़ने आए हैं, फीस सबमिट की है, आप रेंट कंट्रोल वहाँ पढ़ाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटिव बढ़ जाएंगे। मुझे इस बच्चे की बात बिल्कुल सही लगी और वहीं मैंने सेक्शन नंबर 8 पर रेंट कंट्रोल एक्ट को रोक दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पे पढ़ा दूंगी, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ही लगा था कि रेंट कंट्रोल एक्ट सबको आ जाएगा। पहले था, कई लोगों के पास आज भी पहले वाला पढ़ा है, कई लोगों के पास नहीं है। तो मैंने रोका, क्योंकि उस बच्चे का बात बिल्कुल सही था कि मैं फी दे रहा हूँ, आप सबको वैसे यूट्यूब पे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो हमारा नुकसान होगा। लेकिन हाँ, फीस देने के बाद उसने कहा मैं वो बच्चा आपका बन जाता है। उस बच्चे का दुख इस चीज का था कि आप पढ़ा भी देंगे, लोग सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन आपको फोटो कितने देते हैं, कोई नहीं देता। नाम कितने देते हैं, नहीं देते। लोग पढ़ के जाके वो भी नहीं देते। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। मुझे आज भी याद है, महाराष्ट्र की मैं बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, इवन तो राजस्थान जुडिशरी की मैं बात करूं, तो स्टूडेंट है हमारी निधि मेरी सिर्फ यूट्यूब स्टूडेंट है और उसने जब सिलेक्शन के बाद अपना फोटो दिया है बाकायदा। आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि निधि आप क्या पढ़ी, मैं क्लियर कहती हूँ नहीं, वो मेरे यहाँ नहीं पढ़ी है, लेकिन यस उसने, वो मेरी यूट्यूब स्टूडेंट है, उसने चला के कहा यस मैम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आपका सहयोग रहा मेरी सफलता में, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो मैं निधि का धन्यवाद करती हूँ कि उसने यूट्यूब से पढ़ के भी मुझे वो सम्मान दिया जहाँ रेगुलर स्टूडेंट पढ़ के भी नहीं देते हैं। उसके लिए मैं निधि हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, राइट। तो इसलिए यूट्यूब पे मैंने वापस सोचा था, लेकिन मेरा वो दूसरा बच्चा जो ये कहा, मुझे उसकी बात भी सही लगी। तो मैं फिर से कहूंगी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखेगी, वो किसके लिए होती है, जिन स्टूडेंट फीस सबमिट किए हैं। तो अधिक
जानकारी के लिए, अधिक चीज़ों के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं वो आपको मिलेंगे। एडीजी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं, जल्द ही आपको एडीजी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसकी चिंता न कीजिए। तो ये आपका प्री का सिलेबस है। नेक्स्ट मैं आऊँगी फिर से वीडियो लेके, जिसके अंदर एडीजी के लिए राजस्थान, स्पेशली राजस्थान एडीजी के लिए मेन के क्या क्या सब्जेक्ट है वो लेके आऊँगी। और जल्द ही मैं इंडिया की सारे एडीजे के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी कि किस में क्या क्या सिलेबस हैं, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। आराम से रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने आसपास वालों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए धन्यवाद। Hello everyone, my name is Pranjali Singh. These are the notes prepared by me on the subject Constitution of India under the guidance of Urmila ma'am. Thank you ma'am for teaching us the technique of effectively breaking down the long paragraphs into the small point-wise and diagrammatic representation, which becomes very easy to memorize. Hello everyone, I am Aditi. I am a student of Suryanagri Uniqlo classes. Today I am here to share how I have learned to take notes from Urmila Rathi ma'am. So this is an act which we recently completed, the Transfer of Property Act. And you can see how clearly I have bifurcated the 8 chapters and the 137 sections in a form of a flowchart. So this is how ma'am has told us to make, and there is like a flowchart of every possible thing that we can make. There is even the bifurcation of a complex definition, the chapterization, the whole of the section and their titles, and then there is the in-depth study of everything that we can write in our notes. Again, there is a bifurcation, the flowcharts which we use to make our notes attractive and easy to understand. This is what I have learned in the online classes only, and trust me, this is everything which ma'am includes in the online lectures only. So there is even one thing, like there is a section 9, and there is a correlation of that section with the other sections. So these things are also mentioned in the notes, and I have successfully completed the Transfer of Property Act, and I can say that I know it thoroughly now. So I have included everything which ma'am has taught. So there is even the distinction between the important things which are there in the act, the bifurcation, then again the same thing. नमस्ते, मैं एडवोकेट विजय गुरावा, ब्रजलालपुरा, तहसील चिड़ावा, ज़िला झुंझुनू, राजस्थान से। मैं SULC का एडीजे कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मैडम डायरेक्टर उर्मिला राठी बहुत ही गजब का पढ़ाती है। मैं उनका वीडियो यूट्यूब पर जनवरी 2018 से देख रहा हूँ। उनका पढ़ाने का अंदाज़ ही बहुत गजब का है। मैडम ने जब से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से हमें उनके वीडियो देख कर अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैंने इनको वीडियो देखकर फर्स्ट टाइम देखा तो ये ऐसा लगा कि वाह, ऐसा कौन पढ़ा सकता है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैडम ने वो कर दिखाया। उनके वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखकर मैंने प्री 2019 पास की। ये उनके वीडियो देखकर मैं एग्ज़ाम दे के आया और अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। मैडम का पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। वो हर बच्चे को देखती है कि किस इसमें क्या कमज़ोरी है, किस हिसाब से पढ़ रहा है, कमज़ोरी उसको दूर करती हैं, उनसे पूछती हैं, बात करती हैं, खुद बात करती हैं। बच्चों से फ़ीस लेती हैं, जितनी फ़ीस लेती हैं उससे दुगुना मैडम बच्चों को देती है। लोगों को लगता है कि मैडम बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो देती हैं, पढ़ाई करवाती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चों से करवाती हैं। आज उनकी वजह से
हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ कानून में। हमें नहीं पता पहले कि कानून कैसे पढ़ाया जाता था, आज बहुत पढ़ाने का तरीका आ गया। उनको बच्चों देखकर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम कानून कोर्ट को बता सकते हैं। हमें अपना आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद और जो इनसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो खुद कहीं पे जाके बोल सकते हैं हम SULC के स्टूडेंट हैं, हम उर्मिला मैम के स्टूडेंट। कुछ बच्चे इनके बारे में अफवाह बदलाते हैं, फीस वापस करने की बात करते हैं। मैं उनको कहता हूँ बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप, बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप, इन मैम की पढ़ाई से वंचित हो गए। आप मैम का सितारा, मैम का सूरज आज पूरे देश में चमक रहा है। जिस हिसाब से हर क्रिकेटर ये सोचता था कि एक दिन मैं सचिन तेंदुलकर के साथ खेलूं, उसी हिसाब से आज हर बच्चा ये सोचेगा कि मैं उर्मिला मैम से पढ़ूं। मैंने भी उनका अंदाज़ देखा है, मैं खुद उनसे पढ़ रहा हूँ, 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था पहले, मैं अफसोस जता रहा हूँ कि मैंने पहले उनसे कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया। मैं 2019 में आज पास हो जाता। मैडम के बारे में अंत में ये कहूँगा, आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत निराला है, आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत निराला है। आपके साथ साथ हमारा भी समय बदलने वाला है। थैंक यू।